धन्यवाद हो पिता परमेश्वर आपके तमाम प्रेम के लिए, उस अनुग्रह के लिए जो सब पर बनाए रखते हैं। और आपकी ये इच्छा है और ये योजना भी है, हर एक व्यक्ति परमेश्वर को जाने और परमेश्वर को पहचाने और अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित करे और परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में ग्रहण करे और परमेश्वर की योजना में आगे बढ़े, ताकि उद्धार प्राप्त जीवन में हम स्वर्ग राज के वारिस बने और अनंत जीवन प्राप्त करें। और परमेश्वर की महिमा इस पृथ्वी पर जब तक हम शारीरिक रूप से जीवित हैं, उसकी महिमा हमारे जीवन में प्रकट हो, उसके सामर्थ्य के कामों के द्वारा और अद्भुत आश्चर्य कर्मों के द्वारा जो वो हमारे जीवन में स्वयं करता है। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं और सारी महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो और उसकी महिमा हो। और मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा लूका रचित सुसमाचार उसका अध्याय 2, लूका रचित सुसमाचार उसका अध्याय 2 और 2 अध्याय का 8 पद से पढ़ेंगे। और उस देश में कितने गरड़िए थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों। देखिए आप फिर देखिए प्रभु का तेज। हमने कल देखा था मंदिर जब वो बनाया था मूसा के समय में, तो मंदिर प्रभु के तेज से भर गया था। प्रभु का तेज का मतलब प्रभु की महिमा का प्रकाश, लाइट ऑफ हिज ग्लोरी, द रेडियंस ऑफ हिज ग्लोरी भी बोलते हैं। प्रभु का तेज चारों ओर चमका और वो चरवाहे बहुत डर गए। केवल डर गए नहीं, बहुत डर गए। ये बहुत क्यों डरे? ये बुरी तरीके से डर गए। कहने का मतलब यहां पे ये है कि चरवाहे किस चीज से डरे? स्वर्गदूत और प्रभु का तेज। अब आप ये देखिए कि एक आम व्यक्ति उसके जीवन में या उसके सामने अगर प्रभु प्रकट हो जाए, प्रभु तो ज्योति है ना, प्रभु प्रकट हो जाए, यानी वो ज्योति जो शाऊल ने देखी, जिसे हम पौलुस कहते हैं, वो उसकी आंखें अंधी हो गई थी। इतना यानी शार्प लाइट थी, इतनी पावरफुल लाइट। जैसे कि सूर्य को अगर आप देखेंगे तो आपकी आंखों का रोशनी चली जाएगी। तो उसने जैसे किसी सूर्य के प्रकाश को देख लिया, उसने प्रभु के तेज को देखा और वो अंधा हो गया, 3 दिन अंधा रहा। ऐसे ही इन लोगों ने प्रभु के तेज को देखा और ये तेज को देखकर डर गए, चुंदिया गए, आंखें चुंदिया गई और ये डर गए और लिखा बहुत डर गए। और फिर क्या हुआ? तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार, हाँ, जो सब लोगों के लिए होगा, जो सब लोगों के लिए होगा, बस जो सब लोगों के लिए होगा। बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। ये सबसे बड़ा सुसमाचार है। आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। ये यीशु मसीह के जन्म के विषय में यहां पर केवल घोषणा हो रही है, उसके जन्म की घोषणा। और आप इसको 10 और 11 पद इंग्लिश में पढ़ेंगे। इंग्लिश में 10 लूका चैप्टर 2 वर्स 10 and 11। But the angel said to them, do not be afraid, for behold, behold का मतलब देखो, कुछ दिखाया जा रहा है।
अब हम लोग लगातार जब बाइबल को अध्ययन कर रहे हैं तो उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य परमेश्वर क्या कह रहा था, देखो देखो, और आज मसीह लोग क्या देख रहे हैं? जो परमेश्वर दिखा रहा था आज भी परमेश्वर वही दिखा रहा है। वचन में देखो, बाइबल में देखो, और लोग संसार में देख रहे हैं, शरीर में देख रहे हैं। यीशु मसीह का जब पुनरुत्थान हुआ था तो जब उसके चेले और वो तमाम स्त्रियां जो उसको फॉलो करती थी, वो जब उसको ढूंढने गई ग्रेव पे, तो वहां पर एक स्वर्गदूत का प्रकट हुआ और उसने कहा कि तुम किसको ढूंढ रही हो? तुम जीवते को मृतकों में क्यों ढूंढ रहे हो? आज यीशु मसीह को लोग कहां ढूंढ रहे हैं? मृतकों में। मृतकों में नहीं मिलेगा, वो जीवित है। और अगर वो जीवित है तो वो तुमको ऐसा जीवन देना मांगता है जिसे जोई लाइफ बोलते हैं। जोई मीन्स गॉड काइंड ऑफ लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ। जब तुम स्पिरिचुअल लाइफ में बॉर्न अगेन होते हो, स्पिरिचुअल लाइफ तुम्हें मिलती है, तुम्हारी आत्मा का जन्म होता है, तब तुम देख सकते हो किसको? उस प्रभु को जिसको लोग शारीरिक तरीके से देखने का प्रयास कर रहे हैं, शारीरिक बातों से, शारीरिक चीजों में उसको खोज रहे हैं, उसको तुमको वो दिखाना चाहता है, लेकिन उसकी शुरुआत तुम्हारी आत्मा में होगी, आत्मा के द्वारा होगी। तो यहां पे जो वर्ड, इसमें जब 10 पद में कहते हैं कि मत डरो, मत डरो, पहली चीज लोग प्रभु को क्यों नहीं देख पा रहे? सब डरे हुए हैं, सब डरे हुए हैं बुरी तरीके से। पूरी दुनिया डर के साए में जी रही है। किसका डर? अरे किसका डर नहीं है? आप आज का दिन आपका अच्छा निकल गया, आपको डर है पता नहीं कल क्या होगा। भविष्य की चिंता, ये भी एक डर है। हाँ, नहीं तो एक बात बताइए, शक में और डर में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं। डर का दूसरा रूप शक। लोग विश्वास क्यों नहीं करते? डर। डर और डर को आप शक भी कह सकते हैं। शक और डर एक ही चीज है। और अज्ञानता और डर में क्या अंतर है? आपको किसी चीज की जानकारी नहीं तो आपको डर लगेगा कि नहीं लगेगा? तो इसका मतलब, डर का मतलब क्या है? अज्ञानता। डर का मतलब क्या है? शक। ये चीजें आपके स्वभाव में पहले से हैं, एडमिक नेचर, पतन के कारण। और आप प्रभु को देखना चाहते हैं, उसका दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन आपको आज तक दर्शन नहीं मिल रहा। क्यों? आपका स्वभाव। और बॉर्न अगेन का मतलब, जब तक परमेश्वर आपकी आत्मा में जीवन ना दे या आपकी आत्मा को, परमेश्वर की आत्मा को पहचानने की, उससे जुड़ने की सामर्थ्य ना दे, तब तक संभव नहीं है। इसलिए डर है। डर के विषय में हम परमेश्वर का अध्ययन करेंगे वचन से कि ये जो डर है ना, यही विश्वास का उल्टा है। फियर एंड फेथ। विश्वास का उल्टा क्या है? फियर, डर। अगर आपके जीवन में डर खत्म हो गया तो समझिए विश्वास आ गया, या यूं कहिए विश्वास पैदा होता है, डर मर जाता है। और जब तक आपके अंदर विश्वास पैदा नहीं होता है, डर बना रहेगा। इसके लिए एक पद पढ़िए जो आपको मिलेगा रोमियो की पत्री, उसका 10 अध्याय और उसका 17 पद। रोमियो की पत्री 10 अध्याय उसका 17 पद। यस, रोमन्स 10:17। अतः विश्वास सुनने से पैदा होता है। क्या सुनने से? मसीह का वचन सुनने से विश्वास पैदा होता है। लोगों में विश्वास क्यों नहीं पैदा हो रहा है? हाँ, वचन नहीं सुन रहे हैं, आप किसी की मानसिकता का प्रचार सुन रहे हैं। प्रचार तो बहुत हो रहा है और बाइबल को लेकर हो रहा है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? किस दृष्टिकोण से प्रचार कर रहे हैं? परमेश्वर के दृष्टिकोण से या अपनी बुद्धि से? इसलिए परमेश्वर की दृष्टिकोण से नहीं हो रहा है। बिना पवित्र आत्मा के कंट्रोल के कोई भी सेवक,
परमेश्वर की ओर से कभी नहीं बोलेगा, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि भविष्य वक्ता जो हुआ करते थे, वो भविष्य वक्ताओं के दो प्रकार के भविष्य वक्ता थे, एक सच्चे और एक झूठे। झूठे भविष्य वक्ता कहां से बोलते थे? सच्चे तो परमेश्वर का आत्मा उन पर उतरता था और वचन उन पर उतरता था पवित्र आत्मा के द्वारा, और वो अटरेंस होता था, यानी भविष्यवाणी होती थी, और फिर वो आत्मा चला जाता था। इसको लोग कहते थे कि कलाम नाजिल हुआ, यानी वचन उतरा। और ये वचन जो उतरा भविष्यवक्ता के मुख से निकला, और उसके बाद वो आत्मा चला गया और भविष्यवक्ता एक नॉर्मल मनुष्य बन गया। इसी तरीके से नए नियम में परमेश्वर ने, क्योंकि झूठे भविष्यवक्ता खड़े हो गए थे, झूठे भविष्यवक्ता अपनी बुद्धि से और अपनी आत्मा से बोलते थे। अब हमने आपको बताया मनुष्य का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर के विरोधी का आत्मा, शैतान का आत्मा, सारी आत्माओं के बारे में हम लगातार आपको स्टडी करा के ला रहे हैं। अब मनुष्य की आत्मा, मनुष्य का विवेक, यानी मनुष्य की बुद्धि, मनुष्य की समझ, मनुष्य की बुद्धि और समझ से भी बाइबल का प्रचार किया जा सकता है और किया जा रहा है, आज से नहीं, प्राचीन काल से। इसलिए बाइबल जिस बात पे जोर देती है, जो पवित्र आत्मा जिस विषय पर जोर देता है, आप मनुष्य के प्रचार में उस विषय पर कोई एम्फसिस नहीं पाएंगे, यानी कोई प्रेशर नहीं है, कोई जोर नहीं है। हल्के से बोल दिया, मानो या ना मानो, ये नहीं है। जब परमेश्वर के भविष्यवक्ता जो सच्चे होते थे, जब वो बोलते थे ना, तो लोगों की रूह कांपती थी, क्योंकि उसमें आपकी कोई युक्ति काम नहीं करेगी। लेकिन उसके बाद जो झूठे भविष्यवक्ता थे, वो लोगों के मन की बातें बोला करते थे। इसको स्पिरिट ऑफ डिविनेशन बोलते हैं, लोगों को भावी कहना, और भावी सुनना लोगों को बड़ा पसंद है आज भी। मेरा हाथ देख के बताइए हमें कब क्या मिलेगा। अब मालूम, भविष्य कोई नहीं बताता है, पास्ट बताते आपके साथ इतना हुआ था, आपके साथ ये हुआ था, आपके साथ बड़ी दुर्घटना हुई थी। अरे यार, वो तो हमारे साथ हुई थी, हाँ, आगे का उनको अपना नहीं मालूम, तो आपका क्या बताए। हालेलुया जी। हम परमेश्वर के वचन को जब टच करते हैं, यहां हमारी बुद्धि, हमारी युक्ति, हमारी समझ काम नहीं करती है। किसकी काम करती है? परमेश्वर जो आत्मा है। तो पवित्र आत्मा के बिना इस पुस्तक की एक भी बात ना तो हम खुद समझ सकते हैं और ना हम किसी को समझा सकते हैं। ये बिना पवित्र आत्मा के संभव नहीं है। बाइबल में डरो मत के आदेश का 365 बार ये बात लिखी हुई है, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक। मत डरो मत, डू नॉट बी अफ्रेड। साल में कितने दिन होते हैं? यानी प्रतिदिन परमेश्वर का वचन आपको यही कह रहा है, बाइबल यही कहती है, मत डर। लेकिन इंसान डर का पुतला है, उसके जीवन में कहां डर नहीं है। पैदल चलने में भी डर है, कहीं ठोकर न लग जाए, गिर गए। कस के सांस लेने में भी डर है, कहीं ऐसा ना ऊपर के ऊपर नीचे के नीचे हो जाए। डर ये एक भावना है और ये एक डिसऑर्डर है, पतन के कारण है। ये विभिन्न संदर्भों में घटित होते हैं ये डर। परमेश्वर के लोगों के रूप में हमें भयभीत नहीं होना चाहिए। हमारे पास डर में जीने का कोई कारण नहीं है। हम परमेश्वर के वचन से कुछ पदों को देखेंगे। बाइबल अक्सर ऐसी बातें कहती है, डरो मत और डरो मत। बेशक ये आदेश परमेश्वर से डरने के आदेश का खंडन नहीं करता है। पहला पत्रस 2 अध्याय और उसका 17 पद पढ़िए। पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 17 पद। सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो। किससे डरो? आज मानो पूरी दुनिया, सारी दुनिया हर बात में डर रही है। इसका ये प्रमाण है कि परमेश्वर से कोई नहीं डरता, और जो परमेश्वर से नहीं डरता वो दुनिया में हर बात से डरेगा। और इस डर का कारण क्या है? इसके अंदर परमेश्वर के प्रति भय नहीं है। परमेश्वर के डर का मतलब है हमें गलत नहीं करना है। परमेश्वर से डरो। परमेश्वर का भय हमें पाप से बचाता है। मनुष्य का भय पाप की ओर ले जाता है और इसी से हमें बचना चाहिए। मनुष्य का भय फंदा लाता है ना। नीति वचन 29 अध्याय
उसका 25 पद पढ़िए। नीति वचन 29 अध्याय और उसका 25 पद। यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, प्रोवर्ब्स चैप्टर, मनुष्य का भय खाना, मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। नीति वचन, इसको इंग्लिश में पढ़ दिए, प्रोवर्ब्स चैप्टर 29 वर्स 25। द फियर ऑफ मैन ब्रिंग्स अ स्नेयर। स्नेयर का मतलब होता है फंदा, किसी को फंसाना। बट whoever leans on, trusts in and put his confidence in the Lord is safe and set on high। पहली चीज तो आप सुरक्षित हो जाएंगे, दूसरी चीज परमेश्वर आपको हमें हमेशा ऊंचा रखेगा ताकि लोग आपको देखें और आप एक मिसाल बन जाएं लोगों के लिए। इसके अलावा बाइबल का आदेश डरो मत इस दुनिया में विवेक और सावधानी की आवश्यकता को नकारता नहीं है। हमें खतरे के सामने घुड़सवार नहीं बल्कि प्रार्थनाशील बनना है। खतरे के सामने आपको खतरे से, यानी आ बैल मुझे मार वाला काम नहीं करना है ना, प्रभु तो बचाएगा। ये तो प्रभु को परखना हो गया। तो मालूम है, अगर तुमने प्रभु को परखने की कोशिश की तो कहेगा तुम आप देख लो, तुम्ही ने चैलेंज अपना जबरदस्ती पंगा लिया है, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, अपनी जिम्मेदारी से। बाइबल हमें जिस डर से बचने के लिए कहती है वो चिंता या भय के साथ मिश्रित चिंता है। डर के साथ, यानी एक एंजाइटी जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, ये एक डिफरेंट वर्ड है और ये मेडिकल टर्म्स से है। एंजाइटी डिसऑर्डर, आपने लोगों को देखा होगा बैठे बैठे पैर हिलाना, ये एंजाइटी डिसऑर्डर है। कभी भी आप किसी को पैर हिलाता, पैर चलाता है ऐसे बैठे 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 बैठे, है ना, या उसके हाथ पैर वो, ये जो वो बॉडी को मूव कर रहा है बैठे बैठे, आदत पड़ जाती है, ये एंजाइटी डिसऑर्डर है। जिसको ये होता है वो पैर चलाता रहता है, उसके दिमाग में चिंता चलती रहती, प्रेशर होता है। इसलिए यहाँ पे ये जो बात बताई जा रही है कि चिंता या भय के साथ मिश्रित चिंता है, ये अलार्म की वो अनुभूति है जो हमें तब होती है जब हम किसी परेशानी या खतरे की उम्मीद करते हैं। खतरे में नहीं, खतरे में फंस जाते तब तो अलग दूसरी चीज हो जाती है, उसमें से भी निकलने के लिए कि अब तो हम गए, तब दूसरा डर हो जाता है। लेकिन आज दुनिया में नॉर्मली लोगों के साथ क्या है मालूम है? एंजाइटी डिसऑर्डर। अभी कोई समस्या आई नहीं है, सिर्फ न्यूज में आ जाए कि कोरोना का ग्राफ ऊपर जा, बस लोगों को देखिए एकदम ऐसा भय, उनके अंदर टेंशन कहीं हो ना जाए, किसी को जरा से छींकते अरे भागो यहां से, अरे किसी को इतना डर। ये वाले डर की बात की जा रही है कि कोई चीज आप उससे बचने के लिए जो डर होता है कि कैसे हम बचेंगे, वो वाला डर, ये एक डिफरेंट चीज है। और इसी के विषय में बाइबल बात कर रही है कि खतरे का या किसी परेशानी का की अनुभव उम्मीद करते हैं हमारे साथ ना हो जाए, हमारे साथ ना हो जाए। आप जितना डरेंगे, गाड़ी चलाते समय लोग सोचते हैं कहीं ऐसा ना हम लड़ जाए, और जितना आप देखिए यीशु मसीह ने क्या कहा, प्रिंसिपल सुनिए, सिद्धांत क्या है, उसने कहा जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए हो। अब तुम्हारे अंदर ये विश्वास हो रहा है कि कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो, तो तुम विश्वास कर रहे हो, होएगा, पक्का होगा। ये हाँ, ये उम्मीद कर रहे हो ना कि ऐसा ना हो। मसीह के अनुयायियों को चिंता की स्थिति में नहीं रहना चाहिए। हमें परेशानी की आशंका से कहीं अधिक उम्मीदें, हमारे पास आशा है। आशा का उल्टा होता है निराशा। जो निराश लोग होते हैं, जिनके पास कोई आशा नहीं, आशा का मतलब क्या है? कोई होप नहीं कि कौन करेगा। हमारे पास तो ना पैसा है, ना संसाधन है, ना हमारी पहुंच है। ये ना उम्मीदी का पॉइंट है। लेकिन हम लोगों के लिए, मसीही लोगों के लिए उम्मीद है। यीशु मसीह कौन है? जीवते परमेश्वर का इकलौता पुत्र, और उस पर विश्वास करने के कारण बाइबल क्या कहती? जितनों ने उस पर विश्वास किया, उसने यानी प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया। नाउ यू आर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ गॉड। आप परमेश्वर के बच्चे होके डर रहे हैं? आप किसी बहुत बड़े व्यक्ति को, जो बहुत बड़े पद पे बैठा है, यानी प्रधानमंत्री हुए, मुख्यमंत्री हुए, इनका अगर बेटा है या बेटी है, उनमें डर होता है? नहीं, क्यों नहीं होता? मेरे पिताजी प्रधानमंत्री। हाँ, तो परमेश्वर की संतान उन सबसे ऊपर कौन है?
तो यार उतने बड़े कि तुम बेटे बेटी बन गए विश्वास करके, और अब डर रहे हो, छोटी छोटी बातों से डर रहे हो। ये हमारा जो व्यवहार है, हमारा जो स्वभाव है, ये साबित करता है कि तुम विश्वासी नहीं हो। और हम दावा क्या करते हैं, हम तो प्रभु में विश्वासी हैं, हम तो मसीही विश्वासी हैं। कौन से वाले? कौन से वाले? डर वाले। हमें परेशानी की आशंका से कहीं अधिक उम्मीद होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास प्रभु ने क्रिसमस पे क्या हुआ है, परमेश्वर ने उम्मीद दे दी, उद्धार करता दिया, जो हमें अनंत जीवन तक हमें पहुंचाने की जिम्मेदारी ले रहा। वास्तव में हमारे पास भय से ऊपर उठने का साधन है। परमेश्वर ने हमें भय की नहीं परंतु शक्ति, प्रेम और संयम की आत्मा दी। दूसरा तीमुथियुस चैप्टर 1 वर्स 7, दूसरा तीमुथियुस पहला अध्याय उसका 7 पद जी, यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, वर्स 7 पद, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की कौन सी आत्मा दी है? लड़ाई की आत्मा, बुराई की आत्मा, झगड़े की आत्मा? हाँ, प्रेम, सामर्थ, प्रेम और संयम की। ये तीन चीजें आपके स्वभाव में अगर है और जबरदस्त है तो आपके घर में झगड़ा होगा नहीं। झगड़ा होता कैसे? संयम हटा, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, है ना। सहन शक्ति जरा सी कम पड़ती है, वहीं झगड़ा हो जाता है, और बहस से शुरू होता है फिर झगड़े में बदल जाता है। इंग्लिश में पढ़ दो बेटा इसको। For God did not give us a spirit of timidity, of cowardice, of craving and cringing and frowning fear, but He has given us a spirit of power and of love and of calm and well balanced. कैसा माइंड? वेल बैलेंस्ड। गुस्सा आया, नियंत्रण, अरे छोड़ो कोई बात नहीं यार, होता रहता है। गुस्से पर मैनेज कर लेना। किस चीज पे मैनेज नहीं होता है? अरे यही तो बात है। परमेश्वर के वचन में क्यों लिखा बाइबल में कि तुम क्रोध की संतान हो? अब हो जाता है। एंड डिसिप्लिन एंड, अरे बाप रे, लास्ट में तो समअप कर दिया ले जाके, कहां? खुद पर नियंत्रण रखना, अपने मन पर नियंत्रण रखना। जब मार्केट में चलते हैं, ये चीज बहुत अच्छी लग रही है, इमोशनल परचेजिंग देखी है? हाँ, अरे ये भी लेना, अरे क्या जाता, थोड़े ले लो, ये भी ले लो। ये सारी चीजें ये सेल्फ कंट्रोल के विपरीत है। आपको बजट में जीना आसान है, बहुत आसान है। मन पे नियंत्रण चाहिए, जबान पे नियंत्रण चाहिए। है? नहीं है तो आ जाएगा 40-50 साल के बाद, वैसे ही आ जाता। जब डॉक्टर कहता अब ये नहीं खाना, अब ये नहीं खाना, अब ये नहीं खाना, आएगा, खाओगे तो तुम्हें झेलोगे, वो तो जल्दी आ जाता है। लेकिन मन पे, बाकी चीजों पे, आंखों की अभिलाषा, ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है ना। तो ये सेल्फ कंट्रोल का मतलब आपके अपने मन पे आपका नियंत्रण कितना है? 5%, 2%? लेकिन आपका नियंत्रण आपके पैसे बचा सकता है। आपका फाइनेंशियल सिस्टम बहुत अच्छा हो जाएगा अगर आपके नियंत्रण आ गया। एकदम बिल्कुल परफेक्ट बात है, प्रिंसिपल है, ये सिद्धांत बोला है। और इसीलिए यहां पर बताया जा रहा है, डरो मत की परमेश्वर की आज्ञा बाइबल में कई तरीकों से लागू की गई है। उदाहरण के लिए, दूसरे लोग क्या सोचते हैं, इसका डर हमें कभी भी प्रभु की आज्ञा मानने से नहीं रोकना चाहिए। दूसरे लोग क्या कहेंगे? लोग कई बार मालूम कलीसिया आना बंद कर देते हैं, क्योंकि लोग उनको कुछ कुछ बोलने लगते हैं। अब ये बोले ना, तो ऐसा तो संभव नहीं है कि आप कुछ करें और लोगों को समझ में नहीं आए, कुछ तो बोलेंगे ना। लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, उनका अपना दृष्टिकोण है। लेकिन आप उनके पीछे अमूल्य चीज छोड़कर
दूर हो रहे हैं तो ये आपका नुकसान कर रहे हैं। पहला सैमुएल 15 अध्याय उसका 24 पद पढ़िए। पहला सैमुएल 15 अध्याय 24 पद जी। फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 15 वर्स 24। शाऊल ने सैमुएल से कहा मैंने पाप किया है, मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का राजा किसका भय मानता है? प्रजा का। कहीं ऐसा ना हो कि हमको वोट ना मिले। राजा का डर क्या है? प्रजा। प्रजा का डर रहता है कहीं प्रजा नाराज हो गई तो हमें दोबारा चुनेगी नहीं। मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर और उनकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का यानी भविष्यवक्ता की बातों का, सैमुएल की बातों का उल्लंघन किया है। परमेश्वर के वचन जो जिसके द्वारा आपको प्राप्त होते हैं, आप उसके विरोध में, उन वचनों के विरोध में, और इसका मतलब आप परमेश्वर के विरोध में अपराध करते हैं। किसी मनुष्य का डर भी काम करता है अपराध करने के लिए। इसी के साथ साथ यूहन्ना रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसका 22 पद पढ़िए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसका 22 पद। लोगों का डर, उदाहरण ले लीजिए हैं। ये बातें उसकी माता और पिता ने इसलिए कही क्योंकि वे यहूदियों से डरते थे, क्योंकि यहूदी एक मत हो चुके थे। यदि कोई कहे कि वो यानी यीशु मसीह को अगर कोई मसीह मानता था या मसीह डिक्लेयर करता था कि वो मसीह है तो आराधनालय से निकाल देते थे। आपने कभी सुना आराधनालय से निकाला जाना? जिस दिन यीशु मसीह किसी के जीवन में प्रकट हो जाता है ना, उसका आत्मा आ जाता है, उसको आराधना से निकाल दिया जाता है। आज भी है ये, कभी नहीं बदलेगा ये सिस्टम। और यही तो प्रमाण है। यीशु मसीह ने कहा था जब मेरा विरोध किया है तो तुम्हारा भी करेंगे, इसी से तुम जानोगे कि तुम मेरे चेले हो। यही पॉइंट होता है जिससे लोगों को पता चले कि ये मसीह का चेला, इसीलिए इसको यानी रिजेक्शन, कम्युनिटी से रिजेक्ट करना। ये एक जन्म का अंधा है और जन्म के अंधे को 9वें अध्याय में यीशु मसीह ने चंगा कर दिया। और वो जवान लड़का था तो उसके माता पिता से बार बार बुला के वो शास्त्री फरीसी पूछ रहे थे कि उसने चंगा कैसे किया, उसने कैसे प्रार्थना की, उसने क्या किया, उसके मिरेकल पे वो रिसर्च कर रहे थे। तो उसके माता पिता ने कहा कि वो देखो बालिग है, उससे खुद पूछ लो, हमें ये मालूम है, हम उसके माँ बाप है, वो जन्म से अंधा पैदा हुआ था। अब वो देखता क्या हुआ क्या नहीं हुआ हमें नहीं मालूम। ये बात उन लोगों ने मालूम क्यों बोली? कहीं ऐसा ना हो कि वो आराधनालय से निकाल दिए जाए। ये पूरा संदर्भ हमने आपको क्लियर कर दिया किस विषय पर यह बात हुई। हमें इस संसार में प्रावधान की कमी से नहीं डरना चाहिए। ये नहीं कि आपके पास आपको कहां से मिलेगा, प्रोविजन कहां से होगा। लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसका 6 और 7 पद पढ़िए। लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसका 6 और 7 पद। क्या 2 पैसे की 5 गौरैये नहीं बिकती तो भी परमेश्वर उनमें से एक को भी नहीं भूलता। तुम्हारे सिर के सब बाल भी, यानी परमेश्वर ने हमारे बालों की गिनती तक रखी अपने पास, हमारे आंसुओं को कुप्पी में रखता है। कितने प्रेशियस हैं हम परमेश्वर की दृष्टि में, और उतने ही हम खराब हैं मनुष्यों की दृष्टि में। कोई कदर नहीं है जी। इसीलिए डरो नहीं, तुम बहुत सी गौरैयों से कहीं बढ़कर हो। जब वो गौरैयों को जिनकी वैल्यू हम 2 पैसे में खरीद सकते हैं, कोई वैल्यू नहीं है, ये बताया जा रहा है, उनको परमेश्वर इतना संभाल के रखता तो तुम्हें क्यों नहीं रखेगा? शक अब नहीं रखेगा। ये मालूम, शक पाप का नतीजा है, पाप का कारण है शक। हमें दुष्टों की योजनाओं से नहीं डरना चाहिए, भले ही वे सत्ता में आ जाएं। भजन संहिता 37 अध्याय उसका 1 और 2 पद। यानी कोई भी गवर्नमेंट आ जाए,
परमेश्वर के लोगों को कभी नहीं डरना चाहिए। भजन संहिता 37 चैप्टर उसका पहला और दूसरा पद पढ़िए। कुकर्मियों के कारण मत कुड़, कुटिल काम करने वालों के विषय में डाह मत करो, क्योंकि वे घास के समान झट कट जाएंगे। जैसे घास अभी है, काटा आग में झोंक दी, ऐसे ही उनका हाल होगा। आज दिख रहे हैं, कल गायब जी। और हरी घास के समान मुरझा जाएंगे। इसके बाद 9 से 17 पद पढ़िए। 9 पद से 17 पद। क्योंकि कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे, और जो यहोवा की बाट जोते हैं वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हैं? थोड़े दिन के बीतने पर दुष्ट रहेंगे नहीं, और तू उसके स्थान को भली भांति देखने पर भी, यानी तुम ढूंढोगे तो नहीं दिखेंगे कहां गए, अभी तो थे कहां गए जी। परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे, और बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे। दुष्ट धर्मी के विरोध बुरी युक्ति निकालते हैं, और उस पर दांत पीसते हैं, परंतु प्रभु उस पर हंसेगा, क्योंकि वो देखता है कि उसका दिन आने वाला है। अब 35 से 38 पद पढ़ दीजिए। 35 से 38 इसी 37 का, 35 से 38 वर्ष। मैंने दुष्ट को बड़ा पराक्रमी और ऐसे फैलता हुआ देखा जैसे कोई हरा पेड़ अपनी निज भूमि में फैलता है। परंतु जब कोई उधर से गया तो देखा कि वो वहां है ही नहीं, गायब हो गया जी। और मैंने भी उसे ढूंढा, परंतु कहीं ना पाया। दुष्ट ऐसे ही होंगे जो आज देख रहे हैं। कभी मत परेशान होइए, चाहे कोई हो, मत डर। चाहे किसी का शासन हो, मत डर, क्योंकि हम किसके शासन में हैं? हमारी सत्ता तो हम उसकी सत्ता में हैं, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं, और वो हमको संभाले रहता है, बचाए रहता है। किसी को हम पर यानी किसी प्रकार का अत्याचार करने नहीं देगा, ये उसका वायदा है। जब बाइबल हमें बताती है डरो मत, तो इसका मतलब है कि हमें चिंता या बेचैनी को अपने जीवन पर हावी नहीं होने देना है, या अपने दिलों में जड़ें नहीं जमाने देना है। हमें घबराने की नहीं, वो पूरा हो गया, हम आगे बढ़ गए। हाँ, हमें घबराने वाले लोग नहीं बनना है, हमें विश्वासी लोग बनना है, विश्वास योग्य। परमेश्वर द्वारा न्याय संगत ठहराए जाने के बाद हमें परमेश्वर की अद्भुत यानी डिवाइन निंदा से डरने की जरूरत नहीं है। रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय और उसका पहला पद पढ़िए। रोमियो की पत्री 8 अध्याय और उसका पहला पद, यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया या छुड़ा लिया है, मुक्त कर दिया है। क्योंकि बस ये 2 पद आ गया ना। पहला पद, परमेश्वर द्वारा चुने जाने के बाद हमें उसकी अस्वीकृति से डरने की जरूरत नहीं है। इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 4, 5 और 6 पद पढ़ दीजिए। इफिसियों पहला अध्याय उसका 4, 5 और 6 पद जी। जैसा
उत्पत्ति से जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया, पहले उसमें, किसमें? मसीह में, मसीह में चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम कि हम उसके निकट प्रेम प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय से के अनुसार हम अपने लिए पहले से ठहराया है कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक, यानी यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर के बच्चे हो जिन्हें उसने गोद ले लिया। किसके द्वारा गोद लिया? तो इसका मतलब अगर आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया है तो परमेश्वर ने आपको उसके द्वारा गोद ले लिया, उसने आपका जिम्मा ले लिया। गोद लेने का मतलब आपकी सारी जिम्मेदारी, एक एक आवश्यकता कौन पूरी करेगा? नहीं, हाँ, परमेश्वर पूरी करेगा। यीशु मसीह के द्वारा हुआ है, वो मीडिएटर है। लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय का 32 पद, 32 वर्ष। लूका 12:32। है छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को ये भाया है कि राज्य तुम्हें दे। इसके बाद यहूदा 1 अध्याय 24 पद, यहूदा 1 अध्याय 24 पद, उसमें एक ही अध्याय है, 24 पद पढ़ दीजिए। यहूदा 24। हमारे जी बेटा फास्ट। यहूदा अब जो ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगान युग रहे, आमीन। हमारे चरवाहे के रूप में मसीह के साथ हमें मृत्यु की छाया की घाटी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा चरवाहा हमारे साथ है। जैसा कि दाऊद ने भजन संहिता 23 अध्याय उसके 4 पद में उसने कहा, यहोवा मेरा चरवाहा है। और फिर वो 4 पद में क्या कह रहा है? चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा। इसका मतलब जब चरवाहे के साथ वो चल रहा था, अनुभव देखिए, ये अनुभव है और वो अपना अनुभव लिख रहा है, भजन गा रहा है, अनुभव से गा रहा है। और हम लोग आज भजन कैसे गाते हैं? हमको सिखा दिया जाता, रटा दिया जाता, हम रटी रटाई भक्ति है। लेकिन बाइबल रटी रटाई भक्ति के विषय में बात करती ही नहीं है। इसीलिए भविष्यवाणी में लिखा हुआ है कि तुम्हारी भक्ति रटी रटाई परंपरा मात्र है। हम परंपरागत भक्ति, हमें रटाया जा रहा, परंपराओं को रटाया जा रहा, सिखाया जा रहा, और हम वही रिपीट कर रहे हैं। तोता हो गए हम अपने जीवन में इस अनुभव को, कि जैसे दाऊद कह रहा है, मैं चाहे घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। बस इसके बाद नहीं, आगे वो 5वां हो गया, क्योंकि तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। सोटा और लाठी का मतलब समझते हैं ना? सोटा जब परमेश्वर के साथ चलेंगे, सोटा भी चलेगा। लाठी जो है वो अथॉरिटी को दिखाता है, और सोटा करेक्शन, करेक्टिंग रॉड। तो परमेश्वर आपको करेक्ट करता हुआ लेके चलता है, और उसका करेक्शन आपके जीवन में अगर नहीं हुआ तो आप परमेश्वर को कभी नहीं जान पाएंगे। क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी का रचयिता हम पर नजर रख रहा है, हमें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। आप घर में भजन संहिता 121 पढ़िएगा, और ये 121 बहुत छोटा सा भजन है, लेकिन ये भी आपको डर को दूर कर देगा। ये आपसे जो बातें करेगा। भजन संहिता 91 भी पढ़िएगा, जिसमें लिखा हुआ है कि जो परम प्रधान की शरण में रहता है और जो परमेश्वर के बारे में कहता है, वो मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़ है,
मेरा ईश्वर है जिस पर मुझे भरोसा है। ये दाऊद लिख रहा, अनुभव से लिख रहा है। जो लोग परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं वे निडर होकर रह सकते हैं। तू न रात के भय से डरेगा, न दिन में उड़ने वाले तीर से, न अंधियारे में फैलने वाली मरी से, न दोपहर में नाश करने वाली महामारी से। चाहे 1000 तेरी ओर गिरे और 10,000 तेरी दाहिनी ओर गिरे, परंतु वो तेरे निकट ना आएगा। ये भजन संहिता 91 में लिखा हुआ है। विश्वास और जीवन के खतरों का सामना करने के आत्मविश्वास के बीच सीधा संबंध है। यदि तुम कहते हो प्रभु मेरा आश्रय है और परम प्रधान को अपना निवास बनाओ, तो कोई हानि तुम पर ना पड़ेगी, कोई हानि तुम पर ना पड़ेगी, कोई विपत्ति तुम्हारे निकट नहीं आएगी, और अगर आएगी तो प्रभु तुमको बचा लेगा। आएगी, हम तो ये मान के चलते हैं, आएगी चीजें, और आएगी तो हमारा विश्वास मजबूत करके जाएगी। तेरा तंबू यानी तेरी उपस्थिति, हम परमेश्वर के वायदे पर भरोसा करते हैं। यहोवा कहता है क्योंकि वो मुझसे प्रेम रखता है, मैं उसे बचाऊंगा, मैं उसकी रक्षा करूंगा, क्योंकि वो मेरा नाम जानता है और मानता है। वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे उत्तर दूंगा, मैं संकट में उसके साथ रहूंगा। और ये सब बातें मसीह के पुनरुत्थान के बाद परमेश्वर हमारे जीवन में इन वायदों को पूरा करता है अपने वचन। और ये कलीसिया में जुड़ना और कलीसिया से जुड़े रहना बहुत जरूरी है। ये प्रभु की देह है और इसमें चमत्कार के 2 बहुत अलग परिणाम प्रस्तुत करते हैं। जब स्वर्गदूत कब्र पर उतरा और पत्थर को लुढ़का दिया, पहरेदार उसे देखकर डर से कांप उठे और बेहोश होकर गिर पड़े। मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय और उसका 4 पद पढ़िए। मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय और उसका 4 पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, उसके भय से पहरुए कांप उठे और मृतक समान, यानी ऐसे हो गए जैसे मर गए, बेहोश होकर गिर गए होंगे, एकदम सांसें रुक गई, मृतक समान हो गए। स्वर्गदूत ने उन्हें वहीं पड़े रहने दिया, लेकिन बाद में स्वर्गदूत ने कब्र पर आने वाली महिलाओं से कहा, डरो मत, मैं जानता हूं कि आप यीशु की तलाश कर रहे हैं जिसे क्रूस पर चढ़ाया गया था। वो यहाँ नहीं है, वो मृतकों में से जी उठा है। एक समूह के साथ परमेश्वर उनका भय दूर कर देता है और दूसरे समूह के साथ वो भय को उन पर हावी होने देता है। अंतर विश्वास बनाम अविश्वास का है। उनको क्यों बेहोश पड़ा रहने दिया? वो अविश्वासी थे, वो यीशु मसीह को नहीं मानते थे, वो उसके पुनरुत्थान के लिए नहीं आए थे। लेकिन जो स्त्रियां आई थी, यीशु मसीह के पीछे चलती थी, वो उसे ढूंढ रही थी, उनके लिए उसने उनके भय को दूर कर दिया। जब आप यीशु मसीह को ढूंढते हैं ना, तो आपका भय दूर हो जाएगा। इसीलिए तो यीशु मसीह ने कहा था कि चिंता करके ये मत कहना क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या क्या पहनेंगे। ये सब चिंता के विषय हैं। चिंता और डर यही है। ये इस बात के लिए मत डरना, बल्कि पहले तुम उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो, तो वो ये सब चीजें तुम्हें आपसे आप कौन देगा? प्रभु देगा, वायदा किया है। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपके सब वायदे यीशु मसीह के द्वारा हम सब के जीवन में, जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, वास्तव में विश्वास किया है, उस पर हम टेक लगाते हैं, उस पर हम भरोसा करते हैं। किसी भी चीज से अधिक भरोसा हम उस पर करते हैं। वो हमारे लिए करोड़ों रुपए से बढ़कर है, वो हमारा धन है, और इसलिए हम धन्यवाद करते हैं ऐसे प्रभु के लिए, ऐसे परमेश्वर के लिए जो मनुष्य के भय को दूर करता है और हमें परमेश्वर की ओर से सारी चीजों की आपूर्ति होती है, ताकि हमारा विश्वास उस पर बना रहे और हम विश्वास में दृढ़ हो और हमारा जीवन उसकी महिमा का कारण बने। धन्यवाद करते प्रभु। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।